हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा शान की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध पुलिस के एहलकार ने हद कर दी। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के पाक महीने में पुलिस मोबाइल से एक गरीब बर्गर फरोश को उड़ा दिया। बर्गर फरोश जिंदगी से हाथ दो बेटा इलाका मकीन सरापा एहतजाज। चलती मोबाइल में शराब और साथ बरहना हालत में लड़की। सिंध हुकूमत के लिए बड़ा सवालिया निशान। मजीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदा जी। ये मोबाइल है, इस मोबाइल ने अभी बंदा मारा है टंडो मोहम्मद खान रोड के ऊपर। एक बर्गर फरोश को जो है मर्दान होटल के सामने उड़ाया इसने, और इस मोबाइल के अंदर कोई अमला नहीं है, कोई पुलिस की वर्दी वाला नहीं है। एक बंदा सिविल कपड़ों में बैठा हुआ, उसके साथ एक अंदर लड़की है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये एक अंदर लड़की बैठी हुई है, ये है और शराब के नशे में ये इन दोनों ने शराब पी हुई है। ये आप देख लें, ये मोबाइल है, पता नहीं किस थाने की मोबाइल है, ये कौन लोग हैं और इनका कोई ताल्लुक नहीं है पुलिस से, लेकिन इनके पास ये पुलिस की मोबाइल क्या कर रही है ये आप देख लें। ये देखें, ये औरत अभी मुंह छुपा रही है लड़की मोबाइल में। ये देख ले आप। SHO साहिब ने पूरा यकीन दहानी कराई है कि किसी के मामले की शफाफ इंक्वायरी करेंगे और जो सजा याफ्ता होगा उनको सजा दिलवाएंगे इंशाल्लाह। SHO साहब ने पूरा हाथ रखा इस बंदे के ऊपर और सारी पब्लिक इसके साथ है इंशाल्लाह। कराची से हमारे नुमाइंदा वकार अली की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में मेहरान टाउन चमड़ा चौरंगी, वेटा चौरंगी, बिलाल चौरंगी से जुलूस निकाला गया, जिसमें कसीर तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की, जिनमें बुजुर्ग, जवान, बच्चे और उलमा कराम भी शामिल थे। ज़िला रहीमान खान कोट समाबा से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट के मुताबिक कोट समाबा अब्बासिया कनाल पुल साफ्ता हालत का शिकार। इंतजामिया खरगोश की नींद सो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। 24 घंटे पुल पर हैवी ट्रैफिक का गुजर। अवाम और गाड़ियों को गुजरने में दुश्वारी। लोग डरने लगे, आए रोज़ हादसात बढ़ने लगे। अवाम सरापा एहतजाज। इलाका मकीनों के वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि खुदारा यहाँ भी नज़र डालें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बासिया नहर के ऊपर। ये है कोट समाबा का ब्रिज, जो कि बिल्कुल तरह से ना ये टूटा हुआ है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। ये देखें, बिल्कुल जो है ना तबाह हो चुका है और इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल नाअहली की तरह बैठी हुई है, ये कुछ भी नहीं देख रही। कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये बिल्कुल ना पुल बिल्कुल ख़त्म हुआ है। यहाँ पे मेन रोड है और ये चल रही है, बिल्कुल 24 घंटे चलती है। 2-3 एक्सीडेंट भी हो चुके हैं और काफ़ी सारे हादसा पहले भी वाक़ आ चुके हैं। आए हम यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। आए जी, ये हमारे साथ कुछ दोस्त हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये जा रहे थे इस रोड से, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आप इस रोड से कितनी बार जाते हैं और कितनी बार वापस आते हैं? ये जो रोड है इधर से उतर के हमारे तकरीबन सबसे पहले मैं बात करूँगा स्टूडेंट की, तो बच्चे इधर बस्तियों से आते हैं, कुछ पैदल होते हैं, कुछ बाइकों पे होते हैं, कुछ जो होते हैं कि गाड़ियों पे जा रहे होते हैं। तो ये पुल की वजह से बच्चों को भी डिस्टर्ब होते हैं, तो उनका आने जाने में बहुत मसला पड़ता है। और इस साइड पे तकरीबन बहुत सी बस्तियां लगती हैं जहाँ से हम कमाद की बड़ी हुई लोड हुई ट्रैक्टर ट्रालियाँ वगैरह और बहुत सी चीज़ें जो कि इधर से गुजरती हैं और ये पुल अब बर्दाश्त के काबिल नहीं रहा। तो हमारी अपील है हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब से कि आप आएँ और हमारे इधर का सर्वे करवाएँ और आप हमारा ये पुल तामीर करवाएँ। नाजरीन, जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि ये अभी ट्राली फुल भरी हुई चीटियों के साथ जा रही है, लकड़ियों के साथ, और ये पुल जो है ना, पुल तबाह हुआ है, ये देख सकते हैं। ठीक है, रास्ता भी नहीं है और गुजरने के लिए बहुत मुश्किल है। ये देखिए, पुल सारा टूटा हुआ है और इधर की जो अवाम है ना, वो बिल्कुल परेशान है। कराची से हमारे नुमाइंदा वकार अली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती और तजारती शहर कराची का कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया हुआ लावारिस। इलाके में मौजूद सड़कों में एक गटर उबलने लगे, जिसकी वजह से फैक्ट्री मुलाजमीन सख्त अजियत का शिकार। खासकर फैक्ट्री एरिया के करीब रिहायशी इलाके के मकीन हुए सरापा एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक मेहरान टाउन के इलाके शैतान चौक और हलाल फूड फैक्ट्री वाले सर्विस रोड जो हाल ही में तामीर हुआ था, वहाँ गटर समंदर और दरिया मंजर पेश करना मामूल बन गया।
वहाँ मौजूद शैतान चौक के रिहायशियों का कहना था कि ये सारा गटर का केमिकल फजला फैक्ट्रियों से बाहर आता है, जिसकी वजह से सड़कों पर चलने वाले मजदूरों और इलाका मकीनों की गाड़ियाँ फंस जाती हैं। फैक्ट्री मालिकान या इनके नुमाइंदों से बात करते हैं तो वो पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि हमें डीसी साहब का ऑर्डर है, लिहाजा हम मजबूर हैं। अवाम ने कहा कि अगर हमारा जायज़ मसला हल ना हुआ तो हम पूरा मेन रोड ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे, जिसके ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत और इंतज़ामिया होगी।